वेलकम गाइस। आज का टॉपिक है एमएसपी मैसल पार्नव मंडल और आप देख रहे हैं केवीटी कृषि विज्ञान ट्यूब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक में है अबाउट मतलब एमएसपी के बारे में जानेंगे। अबाउट है, ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ था, और अंत में अर्थात लास्ट में होगा करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज एमएसपी इन एग्रीकल्चर? एमएसपी होता क्या है? ठीक है, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एमएसपी जो किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो सरकार के द्वारा अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एमएसपी का पहले जान लेते होता क्या है। एमएसपी इज एसेंशियली ए फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करता है। अंडरटेकन मतलब इंटरवेंशन, मतलब वो इंटरफेयर करता है मार्केट में और देखता है कि कौन सा मूल्य डिसाइड कर सकते हैं। अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट टू फार्मर्स इन केस ऑफ प्राइस ड्रॉप। तो कभी भी कुछ समय तक मतलब जब बम्पर प्रोडक्शन हो जाएगा एक ईयर में और कोई पेस्ट अटैक कर देगा तो उसका प्राइस ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। अब उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज़ ए प्राइस ऑफ क्रॉप्स। एक क्रॉप्स का मतलब पर्टिकुलरली एक क्रॉप्स का अगर चुन ले तो प्राइस ऑफ फॉर क्रॉप्स दैट द गवर्नमेंट गारंटी टू द फार्मर्स एट ऑल कॉस्ट एंड अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। ठीक है, तो एक प्राइस डिसाइड करता है कुछ भी मतलब कोई भी कॉस्ट एंड कोई भी सर्कमस्टेंस में ये डिसाइड हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एमएसपी होता क्या है? तो बेसिक चीज़ जान लेते हैं। ये फार्मर्स है, इंडियन फार्मर्स, सॉरी, ये इंडियन फार्मर्स है, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, क्रॉप प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस्ड क्रॉप। तो ये क्रॉप कहाँ बेचेगा? जहाँ पे ज़्यादा मुनाफा होगा, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं पे बेचेगा। तो ये क्रॉप प्रोड्यूस हो गया, हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद ये कहाँ बेचेगा? ये है आउटसाइड मंडी और प्राइवेट कंपनी। ये एक मतलब इसका जो प्राइस का रेट है ये फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी स्थिर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब बम्पर प्रोडक्शन हो जाएगा इन्हें इंडिविजुअल ईयर और क्रॉप का रेट कम हो जाएगा तो फार्मर्स यहाँ नहीं बेच रहे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्राइस सेट कर देता है 23 क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स एंड प्राइस। तो एमएसपी डिसाइड करता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है। ठीक है, तो अब ये इसको ज़्यादा प्राइस जहाँ पे मिलेगा वहीं पे बेचेगा। तब क्या करेगा किसान? यहीं पे नहीं बेचेगा, कहाँ बेचेगा? तो गवर्नमेंट को ये जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप है वो दे देगा और गवर्नमेंट उसके बदले में इसको पैसा देगा। एक स्टेबल प्राइस होता है, वो प्राइस गवर्नमेंट किसान को देगा। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट ये जो क्रॉप है ये FCI गोडाउन और वेयर हाउस में जमा करेगा। ये FCI गोडाउन में रहेगा। ये रह गया तो कहाँ पे यूज़ होगा? तो ये फिर से जाएगा जब कोई मतलब तत्पर होगा, कुछ तत्कालीन हो जाएगा तो रेशन शॉप और कुछ मतलब स्टोर करके रखता है, बाद में कम आएगा, इसलिए गवर्नमेंट ये खरीद के लगता है, लेकिन एक लिमिटेड खरीदता है। और हर साल हर क्रॉप का एमएसपी आता है 23 क्रॉप्स का। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर मतलब फार्मर्स अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल इन द प्राइस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन ईयर। ये मैंने बोला कि बम्पर प्रोडक्शन होगा तो प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट करना है। टू प्रोड्यूस गुड ग्रेन, मतलब प्राइस मिलेगा तो गुड ग्रेन होगा तो मतलब सरकार खरीद लेगा तो उसको मतलब आम आदमी के तरह बांट देगा। तो प्रोड्यूस गुड ग्रेन टू सपोर्ट द फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल और टू
फॉर मोटिवेट द फार्मर्स, फार्मर्स को मोटिवेट करना है, उसका दाम अगर कम मिलेगा तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो उसको मोटिवेट करना है, मोटिवेट करने के लिए ये प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है देख लेते हैं। हिस्ट्री में बोला है कि पहले एल.के. झा कमेटी आया था, उसके बाद एग्रिल प्राइस कमीशन 1965 में, रिनेम्ड एज कमीशन फॉर एग्रिल कॉस्ट एंड प्राइस इन 1985, CACP रिकमेंड MSP फॉर सम क्रॉप्स, मतलब 23 क्रॉप्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या क्रॉप आता है 23 क्रॉप अकॉर्डिंग टू CACP। 7 सीरियल आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 7 सीरियल्स के मतलब आता है पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, पाल, मिलेट, बार्ली एंड रागी। 5 पल्स आता है ग्राम, तूर, मूंग, ओट्स, लेंटिल। 7 ऑयल सीड आता है ग्राउंडनट, रेपसीड, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, सैफलॉवर, टाइगर सीड। एंड 4 कमर्शियल क्रॉप में आता है कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड जूट, ठीक है, ये याद रखना है। अब आता है करंट अफेयर्स, ये पूछता है, ये कॉम्पिटिटिव में पूछता है कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, तो ये ज़रा देख लेना। पैडी का क्या है, व्हीट का क्या है, ज्वार का क्या है, बाजरा का क्या है, मेज का क्या है, मूंग का क्या है, बार्ली का क्या है, ग्राम का क्या है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट मतलब पैडी पूछ सकता है, व्हीट पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, और मेज भी पूछ सकता है, ग्राउंडनट भी पूछता है, तो ये देख लेना है करंट अफेयर्स। और ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट कॉटन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सैफलॉवर, जूट, शुगर केन, ये ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि आज 2019-20 में क्या था, 2020-21 में क्या था प्राइस MSP, तो ये देख लेना, ठीक है। तो बस आज तक इतना ही है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अरे भाई तुम अंत तक नहीं देखते हो, और देख के लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो भाई। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई।